माखन नगर बाबई से नारी शक्ति का परिचय देती हुई कवयित्री कीर्ति वर्मा जी की एमपी पब्लिक न्यूज 24/7 से यशी गर्ग के साथ खास बातचीत। नमस्कार, मैं यशी गर्ग आपका स्वागत करती हूँ एमपी पब्लिक न्यूज 24/7 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आज माखन दादा की नगरी से जिनसे हम मिलवाना चाहते हैं उनके लिए बस यही बात कहेंगे, मीठी बातें और चेहरे पे मुस्कान है, मीठी बातें और चेहरे पे मुस्कान है, ऐसी ही कवित्री आज की महफिल की शान है। आइए मिलते हैं हम कीर्ति वर्मा जी से। आपको कविता लिखने का शौक कहाँ से हुआ? नमस्कार यशी जी, और मैं भी आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मातृशक्ति को नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। मुझे लिखने का शौक कहाँ से हुआ? मैं स्कूल में लिखा करती थी, निबंध प्रतियोगिताओं में अक्सर भाग लेती थी, और जब भी स्कूल में कार्यक्रम होते थे तो कविता बोलना, और अक्सर जब मैं दूसरी कक्षा में थी तो मैंने भोपाल आकाशवाणी से एक कविता पाठ किया था। पापा जी भी बहुत शौकीन थे और वो मुझे आकाशवाणी लेकर गए। वहाँ मैंने दूसरी क्लास में आकाशवाणी से पहला काव्य पाठ किया। उसके बाद जब भी घर पे मेहमान आते थे, सरस्वती स्कूल में पढ़ती थी, मंत्र सारे याद रहते थे, मेहमानों के सामने खड़ा कर दिया जाता था कि कविता सुनाइए, तो मैं फटाफट मंत्र बोलती थी और मेहमान भी बहुत खुश होते थे। ऐसे मुझे प्रेरणा मिलती गई। फिर स्कूल कॉलेजों में निबंध प्रतियोगिताओं में भाग लिया और हमेशा प्रथम आई, माँ शारदे की कृपा से। प्रदेश स्तर की निबंध प्रतियोगिता हुई भोपाल संभाग की, जिसमें मैं प्रथम आई, और बीएचईएल की निबंध प्रतियोगिता में लगातार 3 वर्षों तक प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ऐसे मैं शादी के पहले लिखती रही। फिर जब बाबई में यहाँ मेरी शादी हुई, संयुक्त परिवार था, बड़ा परिवार की बड़ी बहू, और फिर यहाँ पर लगभग 10 वर्षों तक लेखन से मेरा नाता टूट गया बिल्कुल। जब मेरी बच्चियां बड़ी हुई दोनों, जब अपने आप संभलने लायक हो गई, पढ़ने लिखने लायक हो गई, तब मैंने और दोनों बेटियां जब हॉस्टल चली गई, एक बेटी इंजीनियर, एक सीए बन गई, और मैं फ्री हुई थोड़ा सा, तब मैंने फिर से कलम थामी। मेरी परदादी जी के देहावसान पर मैंने सबसे पहले एक श्रद्धांजलि लिखी, और वो श्रद्धांजलि वहाँ सभी लोगों द्वारा बहुत पसंद की गई। तब मुझे फिर प्रेरणा मिली, मेरी कलम फिर चलने लगी। और जब अन्ना हजारे जी का यहाँ पर आंदोलन हुआ और मैंने पहली बार फिर से अन्ना हजारे जी पर एक कविता लिखी, पत्रकार महोदय, नव दुनिया के पत्रकार थे, उनको जब मैंने ये कविता भेजी तो उनका फोन आया कि मैडम आप लिखा करिए और कविताएं भेजा करिए हमेशा। तो बस इस तरह से लिखने का सिलसिला आरंभ हुआ। धीरे धीरे पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी पत्रिकाएं, और फिर मेरी स्वयं की काव्य संग्रह निकला, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से अनुदानित था। और उसके बाद एक लघु कथा संग्रह निकला, एक बाल गीतों का संग्रह निकला, और अनेक लगभग 40 साझा संग्रह निकल चुके हैं। जी कीर्ति जी, आप अपनी कविता में किस विषय पर ज्यादा प्रकाश डालती हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं अक्सर समसामयिक विषयों पर ज़्यादा लिखती हूँ। देश में जो समस्याएं हैं उन पर लिखती हूँ। नारी सशक्तिकरण, सक्षमीकरण पर जोर देती हूँ। बेटी बचाओ पर, पर्यावरण पर मैं ज़्यादा लिखती हूँ। आप अपनी कविता वाचन की प्रतिभा को किस स्तर तक ले जा चुकी हैं? किस मंच तक आपकी प्रतिभा आ चुकी है? जी देखिए, पहले तो कविता वाचन का कहूँ तो होशंगाबाद से आरंभ किया था मैंने, शिव संकल्प साहित्य परिषद से। श्री गिरिमोहन गुरु जी ने मुझे आमंत्रित किया था। उसके बाद होशंगाबाद, इटारसी, बैतूल, सिवनी, हरदा, नागपुर, ग्वालियर, जयपुर, हैदराबाद, मुंबई, बदायूं, मेरठ, लखीमपुर खीरी, गाडरवाड़ा आदि जगह मैं जा चुकी। नेपाल जाने का भी कार्यक्रम था, लेकिन लॉकडाउन के कारण फिर नेपाल का कार्यक्रम अभी स्थगित हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय काव्य प्रेमी मंच से जुड़ी हूँ, जो तंजानिया का है। उसमें लगभग 18 देशों के साहित्यकार जुड़े हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय काव्य पाठ अभी ऑनलाइन चल रहा है मेरा। और एक बार हम लोग पर्यटन के लिए लंदन गए थे, तो वहाँ पर उस दिन डॉक्टर्स डे था और सीए डे था, तो मुझे वहाँ पर एक बार डॉक्टर्स के पर कविता पढ़ने का अवसर मिला था। आप एक कवयित्री होने के साथ साथ गृहिणी भी हैं, तो आप अपने पारिवारिक जीवन में और एक कवयित्री के पद को आप कैसे संभालती हैं, कैसे तालमेल बिठाती हैं? जी, तालमेल तो रखना ही पड़ता है, बिना तालमेल के तो काम चलता नहीं है। लेकिन मेरे पतिदेव श्री प्रदीप कुमार वर्मा जी मुझे भरपूर साथ देते हैं।
मैं उनका मुझे पूरा सहयोग मिलता नहीं तो उनके बगैर तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती थी। और वो मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं लिखने के लिए। माता पिता का आशीर्वाद, माँ शारदे का आशीर्वाद और साथ में पति का भरपूर सहयोग है, तभी मैं कविता और परिवार में तालमेल बिठा पाती हूँ। कीर्ति जी, जैसे आप बता चुकी हैं, आप काफी सारे मंचों पर अपनी वाचन की प्रतिभा सुना चुकी हैं। जी जी। तो उस मंच पर सिर्फ महिलाएं तो होती नहीं है, नहीं, वहाँ पर पुरुष और महिलाएं हर क्षेत्र में बराबर हैं। बराबर नहीं है, वहाँ तो हाँ, महिलाएं तो कम लेकिन होती हैं। हाँ, तो हाँ, महिलाएं कम होती हैं। तो इस पर आपको कुछ छीटाकशी का आपको सामना करना पड़ा है? देखिए यशी जी, ऐसा है कवि सम्मेलनों में आजकल अक्सर ज्यादातर मतलब 90% कवि होते हैं, एक या दो कवियत्रियां होती हैं और साहित्य का माहौल कुछ बिगड़ गया है बड़े बड़े मंचों पर। तो छीटाकशी या इस तरह का आचार व्यवहार होता है और ये सामना कवियत्रियों को करना पड़ता है मंचों पर, लेकिन अपनी एक डिग्निटी बनाकर हमें चलना पड़ती है। और मैं अक्सर अपने कभी भी अकेली नहीं गई हूँ मंचों पर, पतिदेव साथ जाते हैं और मेरे विषय भी इस तरह के होते हैं, तो कभी किसी की ऐसी हिम्मत हुई नहीं छीटाकशी करने की और मैंने हमेशा अपनी प्रतिभा मंचों पर दिखाई। ऐसा है। आपके मुंह से कुछ आपकी कलम की ही पंक्तियां सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर मेरा विषय ही है महिलाओं पर, मैं बेटियों पर, महिलाओं पर बहुत लिखती हूँ। तो बेटियों पर आए दिन बलात्कार बेटियों के होते हैं, नन्ही नन्ही बेटियों के हम सुनते आ रहे हैं। तो बेटियों के बलात्कार पर मैंने एक रचना, एक छंद लिखा था, मैं वो आपको सुनाती हूँ। उसमें एक समाज से प्रश्न भी है और मैंने उसका उत्तर जो सोचा है वो भी है, दोनों चीजें। कि बेटी को बचाओ सभी, बेटी को पढ़ाओ सभी, नारी सरकार के ये नित्य सुन लीजिए। बेटी को बचाओ सभी, बेटी को पढ़ाओ सभी, नारी सरकार के ये नित्य सुन लीजिए। और नन्ही नन्ही बेटियां क्यों दामिनी बनाई जाती, दामिनी याद होगी आपको 16 दिसंबर की रात, कि नन्ही नन्ही बेटियां क्यों दामिनी बनाई जाती, कुछ तो जवाब दो, मौन त्याग दीजिए। तो अब ये उत्तर है मेरी तरफ से कि बेटियों का मान करो, बहू का सम्मान करो, बेटियों का मान करो, बहू का सम्मान करो। और ढोल मत पीटो, अपने घर में भी कीजिए, ढोल मत पीटो, अपने घर में भी कीजिए। और नारी पूजी जाती जहाँ देवता विराजे वहाँ, नारी पूजी जाती जहाँ देवता विराजे वहाँ। बालापन से बेटों को ये संस्कार दीजिए, बालापन से बेटों को ये संस्कार दीजिए। और एक रचना है मेरी जो अक्सर मैं स्कूल कॉलेज में बेटियों को सुनाया करती हूँ। मैं पूरी रचना तो नहीं, समय कम है, मैं उसकी चंद पंक्तियां आपको सुनाती हूँ। कि अपना अस्तित्व स्वीकार करो, महिलाओं को अपना अस्तित्व पता होना चाहिए। महिला ना कमजोर है ना अबला है, महिला हमेशा सबला रही है, कमजोर कोमल है पर कमजोर कभी नहीं रही। तो महिला का जो अस्तित्व है उसको पता होना चाहिए कि हमारा क्या अस्तित्व है। अपना अस्तित्व स्वीकार करो, मत मौन रहो, हुंकार भरो। अपना अस्तित्व स्वीकार करो, मत मौन रहो, हुंकार भरो। क्यों शिला तू बनी रहे जब दोष नहीं तेरा हो, क्यों शिला तू बनी रहे जब दोष नहीं कुछ तेरा हो। राह न तक अब किसी राम की, राह न तक अब किसी राम की, रावण का प्रतिकार करो। राह न तक अब किसी राम की, रावण का प्रतिकार करो। मत मौन रहो, हुंकार भरो, अपना अस्तित्व स्वीकार करो। वस्तु नहीं जो लगो दाव पर, वस्तु नहीं, द्रौपदी, वस्तु नहीं जो लगो दाव पर, कृष्ण का ना इंतजार करो। वस्तु न हो नहीं जो लगो दाव पर, ऐसे पति का बहिष्कार करो। वस्तु नहीं जो लगो दाव पर, ऐसे पति का बहिष्कार करो। और लाज बचाओ खुद अपनी, कृष्ण का ना इंतजार करो। लाज बचाओ खुद अपनी, कृष्ण का ना इंतजार करो। अपना अस्तित्व स्वीकार करो, मत मौन रहो, हुंकार भरो। सृष्टि का आधार तू ही, सृष्टि का आधार तू ही, अब और न तुम तिरस्कार सहो। सृष्टि का आधार तू ही, अब और न तुम तिरस्कार सहो। सीता मरियम और फातिमा, सीता मरियम और फातिमा रणचंडी बन संहार करो। सीता मरियम और फातिमा रणचंडी बन संहार करो। मृत्यु भी तो नारी है, मृत्यु हमेशा आती है, आता नहीं है। मृत्यु भी तो नारी है, सारी सृष्टि पर भारी है। मृत्यु भी तो नारी है, सारी सृष्टि पर भारी है। अस्तित्व अपना पहचानो, अस्तित्व अपना पहचानो, मत मौन रहो, हुंकार भरो। अपना अस्तित्व स्वीकार करो। देश की समस्त महिलाओं से मैं यही कहना चाहती हूँ।
कीर्ति जी, मन खुश हो गया। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कीर्ति जी, आपके बहुमूल्य समय में से हमारे लिए कुछ क्षण निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ही प्रेरित होकर आपके सामने मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी नारी सम्मान के लिए। बिल्कुल सुनाइए। हृदय में झनकार हो, प्रेम की बौछार हो। वाह। हृदय में झनकार हो, प्रेम की बौछार हो, तेरी रहमत से ए भारती सभी नारियों का सम्मान हो। वाह वाह, सभी नारियों का बिल्कुल, सम्मान हो। बिल्कुल।